विषय आप लोगों का अच्छा है। ये सच है कि मुंह से निकलना थोड़ा कठिन है, अवश्य कठिन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी सच है, अगर मोह में लगे रहोगे तो मोह रूपी दलदल में और भी डूबते ही जाओगे। अगर दलदल में डूबते हुए आप चाहो अपने आप को बचा लो, नहीं बच पाओगे और डूबोगे, क्योंकि मोह रूपी दलदल ऐसा है, जितना इसमें रहोगे उतना इसमें और फंसोगे। लेकिन उसके बिना गुजारा भी नहीं है, ये भी सत्य है। वो चाहिए भी, हमें आवश्यक भी है, जरूरी है शरीर के लिए। लेकिन सिर्फ शरीर तक अगर सोचो तब तो ठीक है, लेकिन जब इससे अधिक हम इसमें फंसते हैं तो गलत है। अब देखिए, इससे बचने का एक ही तो उपाय है, दो है नहीं। आप बिल्कुल घोर अंधकारमय संसार में आप घूम रहे हैं, अंधेरा ही अंधेरा है, उजाला तो है ही नहीं, अज्ञान का। उस अज्ञान रूपी अंधकार में हम आप भ्रमण कर रहे हैं। रहना भी इसी में है, जा भी नहीं सकते कहीं, बच भी नहीं सकते, रहोगे इसी में। दूर जाने का कोई साधन आपके पास नहीं है। जो कुछ भी करना है इसी में करना है। एक दिन बताया नहीं था कि इसी खटखट में ही पानी पीना पड़ेगा भाई, इसी खटखट में ही आपको जीना पड़ेगा। जीवन जब तक है, जीवन की सामग्री भी चाहिए। लेकिन यहाँ एक और गौर करने योग्य बात है कि इस मोह रूपी अंधकार के अंदर समाये हुए हैं, खोए हुए हैं। अगर इस अंधकार से बचने के लिए आपको ज्ञान रूपी टार्च दे दिया जाए, जैसे आप कहीं अंधेरे में जा रहे हो, आप जाओगे, हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ झाड़ियां हैं, तरह तरह के नदी नाले खड्डे, ये सब आपके सामने है। इस जंगल से आपको पार होना है। अब जंगल से पार होने के लिए आप क्या करना है, आपको करना क्या पड़ेगा? इस जंगल से, अज्ञान रूपी, अंधकार रूपी, संसार रूपी जंगल से आपने अगर पार होना है तो जैसे अंधेरे में आप जा रहे हैं, आपको टार्च की आवश्यकता है। अगर आपको टार्च दे दिया जाए तो उस टार्च की रोशनी के द्वारा आप सही मार्ग पर चलते हुए, क्योंकि उस टार्च की रोशनी के द्वारा आपको मार्ग दिखाई देगा, जो सड़क है, जो रोड है, उससे दिखाई देगा। अगर वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप फंसेंगे जरूर, गिरेंगे जरूर, चोट भी लगेगी।
चोट खाएंगे। तो उस टार्च की आवश्यकता है। वो टार्च कहाँ मिलेगी? साधारण जो टार्च है ये तो दुकान पे मिल ही जाती है ना। और ये जो टार्च है ये गुरुओं के पास मिलती है भाई। उस दुकान पे आपको मिल जाएगी। ऐसे दुकानदार के पास जाओ जहाँ से आपको ज्ञान रूपी टार्च मिल जाए, वहाँ से आपको ये ज्ञान रूपी विवेक रूपी टार्च मिल जाएगा। अब आप सादर प्रणाम गुरु जी, सभी बहन भाइयों को। आप उस टार्च को तो ले आए खरीद के। कहाँ से? जहाँ ज्ञान रूपी टार्च मिलती है वो गुरु लोगों का दरबार है। अब वहाँ से ले आए तो सही, और लाकर आप अलमारी में सजा लिए, रख दिए। बस आपको एक अहंकार हो गया कि भाई मैं गुरु के पास जाके दीक्षा ले लिया हूँ, गुरु ने ज्ञान बता दिया, अब गुरु आप पे करेगा भाई। गुरु अपने आप ही अब करेगा। अब आप इस गफलत में पड़ गए। बताओ, जिसने आपको ज्ञान दिया कि इसका उपयोग करो ले जाकर, अब आपने गुरु के ऊपर छोड़ दिया। नहीं, गुरु ने आपको ज्ञान दिया है, मार्ग दिया, रास्ता बताया है, कैसे आपने चलना है, कैसे संसार में रहना है, कैसे संसार से बचना है, कैसे मुंह से बचना है। ये गुरुदेव ने आपको विधि बताया है। अब चाहो कि गुरुदेव आपके पास आकर हर क्षण आपके साथ चलेंगे, ऐसा संभव नहीं। गुरुदेव भी तो इसी मार्ग में चल रहे हैं। वो भी तो बच बच के चलेंगे। वो अपने लिए करेंगे, आपके लिए करेंगे। उनके पास जो था आपको मार्ग बता दिया, आपको चलना पड़ेगा। वो अपने लिए कर रहे हैं, उनको भी बचना है भाई। जैसे आप देहधारी, वैसे गुरुदेव भी देहधारी। गुरुदेव अपने लिए कर रहे हैं, कुछ समझ चुके हैं, कुछ उनको भी समझना बाकी है, क्योंकि देह तो उनकी भी अभी जीवित है ना। और जब तक देह जीवित है तब तक संभालना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। क्योंकि माया ठगने कब किसको ठग ले कुछ पता नहीं। इसलिए अब उस ज्ञान रूपी टार्च का उपयोग आप करेंगे। करेंगे तो बचेंगे, नहीं करेंगे तो आप सजा के रखना घर में, अपने मस्तिष्क में, कि हमने गुरु कर लिया है। कोई लाभ नहीं होने वाला भाई, कुछ लाभ नहीं होगा। बस आपको अहंकार हो गया। अब उससे बचना कैसे है? उस टार्च का अर्थात उस ज्ञान का उपयोग कैसे करना है? गुरुदेव के पास जाने से आपको सत्य और असत्य का ज्ञान होता है, बोध होता है। सत्य और असत्य। सत्य क्या है? वो कहते हैं इसको ग्रहण कर लो। असत्य क्या है? कहते हैं इससे बचो। बस यही तो आपको बताते हैं। जो आप गलत कार्य कर रहे हो, इससे बचो। गलत कार्य क्या है? किसी भी प्राणी का किसी भी तरह से, तन मन धन से उसकी हानि मत करो। मन से भी मत सोचो। किसी का भी बुरा सोचने की अंदर आपकी चाहत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्राणी का। तो करना क्या है? करना ये है कि आप
सत्य स्वरूप है, चेतन है, आप हैं। जो हैं उसी सत्ता को आप स्वीकार करके उसी सत्ता को जो आप स्वयं हैं उसके अनुभव में लगे रहो। समय शरीर के लिए भी निकालना है, समय अशरीरी जो विदेह है उसके लिए भी निकालना है, जो आप हो। एक बात बताओ, किसी को एक घोड़ी मिल गई, तो बेचारा घोड़ी पे चढ़ा हुआ है, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, पूरा जीवन भर उस घोड़ी की खिलाने में ही, उसके पिलाने में, उसकी सेवा में ही पूरा जीवन व्यतीत हो गया। उसकी सेवा करते करते अपना ख्याल ही भूल गया कि मैं क्या हूं। अपने का ना कुछ खाना ना पीना, अपने का कोई ख्याल नहीं, तो क्या होगा? ऐसा अगर प्राणी हो कि सारी उम्र घोड़ी के खिलाता रहे, वो तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा, मर जाएगा ना। क्योंकि उसका तो महत्व अपना किया नहीं उसने तो घोड़ी का महत्व किया। तो आप लोग जिस घोड़ी पे सवार हो, बस किया क्या आपने? जब से जन्म लिए हो, मृत्यु के कगार पे आने लग रहे हो, इस घोड़ी के लिए तो जिए, अपने लिए कहां जिए? आप बताइए, अपने लिए कहां जिए? अपना तो आपने सर्वनाश कर दिया। यानी अपने को इस घोड़ी के चक्कर में, इस मोह के चक्कर में, न आपने अपने आप को कुछ खिलाया, न अपने लिए कुछ किया। और एक दिन इस घोड़ी को खिलाते खिलाते घोड़ी से अलग हो जाओगे, जिस पे सवारी कर रहे हो। अब बताओ कौन सी समझदारी है ये? समझदार इंसान क्या करता है? घोड़ी तो पाला हुआ है, अब इसके लिए ही चने भूसे तो देना ही पड़ेगा ना, देकर, और वो भी जाके अपने कमरे में, अपने घर में बैठकर अपने लिए भी तो कुछ खाए पिए, अपने लिए भी। ये तो समझदार इंसान है। इसी तरह से आप इस शरीर को खिलाते खिलाते, पिलाते, जिलाते, पहनाते, इसके लिए करते। देखिए, संसार में जाते हो, किसके लिए जाते हो? अपने लिए या इसके लिए? अपने लिए कदापि नहीं जाते, इसके लिए जाते हो। इसके लिए धन इकट्ठा करते हो, क्योंकि इसको अन्न, जल, वस्त्र इसको चाहिए, आपको नहीं चाहिए। तो सारी उम्र बिता देते हो इसी में। अब वो गुरु का जो दिया हुआ ज्ञान है, उसका तो आपने उपयोग किया ही नहीं। किया नहीं तो क्या करोगे? गुरु क्या करे बेचारा? वो तो दवाई दे दिया आपको, इलाज करो। जिस भाई बहन ने गुरु की बात मानी, ध्यान रखना, गुरु को मानना बहुत सहज है, सरल है, लेकिन गुरु की बात को मानना अति कठिन है, बहुत कठिन है। गुरु की बात मानने के लिए मन देना पड़ता है। मन का अर्थ उसके बताए हुए मार्ग पर चलना, वैसा आचरण करना, वैसा ही व्यवहार करना जैसे बताया गया है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो समझ लो गुरु को मान रहा है। वो गुरु को मानना नहीं हुआ कि आप तस्वीर ले आए गुरु की
घर में मंदिर बना लिए, सुबह उठते पूजा पाठ किए, अगरबत्ती जला दिए, गुरु को प्रसाद खिला दिए। अरे भैया, ऐसा गुरु को नहीं करना चाहिए। ऐसा गुरु प्रसाद खाता ही नहीं। जो आप धूप बत्ती जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। ये गुरु को नहीं मिल रहा है। ये तो गुरु को अनादर ही कर रहे हो। चलो ठीक है, श्रद्धा है, सेवा है, भाव है, अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर अगर श्रद्धा ही है तो गुरु की मानो। गुरु ने क्या कहा है उस बात को मानो। ये है गुरु को मानना। इस तरह से आप करेंगे तो वो ज्ञान रूपी टार्च आपके संग रहेगा और उसका आप उपयोग करेंगे। अगर गुरु की मानोगे तो, और गुरु को मानोगे, इस ज्ञान का उपयोग नहीं करोगे तो समझ लो आप गुरु को भी बेवकूफ ही बना रहे हो। बेवकूफ बना रहे हो, करना नहीं चाहते हो, गुरु के मानते नहीं हो। गुरु का कहना होता है, कोई भी किसी भी ज्ञानी के पास जाएंगे तो आपको कहेगा कि भाई जितनी हो सकता है, जितना आप में क्षमता है, आप अंदर डूबो। अंदर कहाँ डूबना है? ये आपकी जो लाश है ना, एक दिन जो चिता पे जल जाएगी, एक दिन धरती के अंदर समा जाएगी, इसकी मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, इसके अंदर जो 70% पानी है पानी में चला जाएगा भाप बन के, इसकी जो अग्नि है अग्नि में मिल जाएगा। तो इसका इतना ख्याल मत करो। जो इस झोपड़ी में बसा हुआ है, जो सत्य है, जिसका वास यहां है, जो मुसाफिर है, इस सफर से वो मुक्त होना चाहता है। जन्म जन्मांतर से यही सफर कर रहा है जो आज हम सब कर रहे हैं। मंजिल नहीं मिली इसको, इसके मंजिल की तरफ ले जाओ। मंजिल कहाँ है? खुद ही ये मंजिल है और खुद ही ये मुसाफिर भी है। खुद को ही इसको खुद में पहुंचना है, कहीं दूर नहीं जाना है। जहां से झांक रहा है वहीं ठहरना है। जहां से जिज्ञासा इसके अंदर उपज रही है उसी जगह इसकी जिज्ञासा शांत भी होगी। तो ये जो मिट्टी, पानी, आग और हवा के द्वारा ये फूली हुई है ना, जो दिखाई दे रही है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, इसी के अंदर आपका घोर मोह छिपा पड़ा है। और इसी में ये हीरा भी छुपा पड़ा है जो आप हो। जितना मर्जी ये मलिन क्यों ना हो आपकी शरीर, लेकिन ये जो आत्मा रूपी हीरा की चमक को ये धूमिल नहीं कर पा रहा है।
और हो भी नहीं सकता, क्योंकि चेतना सब देहों के अंदर चमक रही है, लेकिन आंख से दिखाई नहीं देती, नाक से सूंघी नहीं जा सकती, हाथ से छुआ नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, जिह्वा से उसको चखा नहीं जा सकता। लेकिन जो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया, जो ज्ञान दिया है, जो विधि दिया है, उसी के द्वारा, उसी के थ्रू इसका अनुभव किया जा सकता है। तो उसका उपयोग यहां जो कर लेगा, हकीकत में वही सच्चा शिष्य है। बाकी तो गुरु को सिर्फ बदनाम करने वाले शिष्य होते हैं, क्योंकि गुरु में जो ज्ञान है उन्होंने दिया है आपको, उनमें कमी नहीं, कमी तो आप में है, आप करते ही नहीं। और एक दिन क्या होगा, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल आप रहोगे, एक दिन सोचोगे अरे कुछ नहीं गुरु, सब फालतू बातें हैं, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। और करोगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से, अनुभव कहाँ से होगा? अनुभव तो तब होगा जब कुछ करके वहां जाके ठहरोगे, और फिर गुरु के को बदनाम करके रख दोगे। इसलिए मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है, इसका उपयोग करोगे तो सत्य आप ही हो, सत्य को कहीं खोजना नहीं है, सत्य ही सत्य को खोज रहा है, सत्य छुपा भी नहीं है, सत्य को खोजने वाला भी सत्य ही है। गलती क्या है, जो सत्य जहां है वहां नहीं खोज रहा है, असत्य में सत्य खोज रहा है, असत्य में सत्य ही सत्य को असत्य में खोज रहा है, जहां मिल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। इसलिए अगर आप प्रयत्न करेंगे तो सब हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि संसार में जब भी आओगे आपकी दृष्टि बदलनी चाहिए। संसार को देखोगे, लेकिन पहले की जो आपकी दृष्टि थी और दीक्षित होने के बाद जो दृष्टि है, दोनों में बहुत भेद हो जाता है। पहले ज्ञान से पहले दृष्टि हमारी मोह रूप होती है, संसार की वासना समाई होती है, संसार की कामना समाई होती है। इसलिए संसार का जो मोह माया है वो सत्य ही अनुभव होने लगती है, जबकि वो सत्य नहीं है। वो भोग्य पदार्थ तो है, सारा संसार भोग योग्य तो है, भोगना चाहिए, लेकिन ऐसे भी मत भोगो कि जीवन ही व्यर्थ हो जाए भोगने में ही। ऐसे भोगो कि भोग भी भोगते हुए योग करते रहो, भोग को भोगते हुए योग भी करते रहो। ध्यान रखना, भी यहां लगा लो शब्द। भोग भोगना जरूरी है। भोग भोगने का अर्थ है जो आपने कर्म किया है उसका फल अवश्य मिलेगा भाई, बच नहीं पाओगे, चाहे आप जहां मर्जी छुप के बैठ जाओ। किसी न किसी रूप में कोई न कोई आपको
आपके सामने प्रकट हो जाएगा और उसके द्वारा आपका किया हुआ कर्म का फल मिल जाएगा। ये भोगना पड़ेगा। लेकिन आगे के लिए ऐसा कर्म मत करो जो फिर भोग में फंस जाए। जो आपने किया हुआ उसको भोगते हुए योग में तत्पर हो जाओ, योग में तल्लीन रहो। जितना समय आपसे मिलता है उसका सदुपयोग कर लो। ऐसा नहीं कि समय किसी को नहीं मिलता, समय सबको मिलता भाई। कोई कहता समय नहीं मिलता, सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा है, ऐसा वर्ड कह के। समय खूब मिलता है, लेकिन वो संसार के विचारों में, संसार के संग, मोह माया, अर्थात वो भी जगत के कार्य में ही अपना समय व्यतीत कर देता है। इसलिए भोग पदार्थ का इकट्ठा करना, साधन इकट्ठा करना, रहने का साधन, कपड़े का साधन, अन्न जल का साधन, ये सब आपको करना पड़ेगा। लेकिन इस साधन के साथ साथ, भोग के साथ साथ योग भी करना पड़ेगा। योग जब आप करने लग जाओगे, जैसे जैसे आप अंदर सानिध्य में सत्य के आप पहुंचोगे ना, आपकी दृष्टि भी बदलने लग जाएगी। सृष्टि नहीं बदल सकते आप, सृष्टि जस की तस रहेगी। अपनी सोच को आपको बदलना पड़ेगा, अपनी दृष्टि को बदलना पड़ेगा। ये दृष्टि ज्ञानमय होनी चाहिए। अब ये जो ज्ञानमय दृष्टि है, ये दिव्य दृष्टि होती भाई, दिव्य। जहां जहां दिव्य शक्तियां छिपी पड़ी हैं, वो अनुभव में आने लग जाता है। यही दिव्य दृष्टि है। और संसार मोह दृष्टि है। अब दिव्य दृष्टि में आपको क्या दिखाई देगा और मोह दृष्टि में क्या दिखाई देगा? मोह दृष्टि में किसी की तरफ देखेंगे, कहीं आपको स्त्री दिखाई दी, कहीं जवान दिखाई दी, कहीं बच्चा दिखाई दिया, कहीं बूढ़े दिखाई दिए, कहीं सुंदर दिखाई दिए, कहीं कुरूप दिखाई दिए, कहीं गोरे तो कहीं काले, कहीं छोटे, कहीं लंबे। ये आपकी मोह दृष्टि होगी, ये अज्ञान की दृष्टि होगी। और दिव्य दृष्टि में क्या दिखाई देगी? ध्यान देना, उस अज्ञान दृष्टि के अंदर क्या होगा? चमड़ा आपको दिखाई दे रहा है, और चमड़े के अंदर, चमड़े रूपी चादर के अंदर जो मांस ढकी पड़ी है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस चमड़े के अंदर जो ढका हुआ हड्डियां हैं वो आपको दिखाई नहीं देगी। इस चमड़े के अंदर जो रक्त है वो दिखाई नहीं देगा आपको। इस चमड़े के अंदर जो भयावह, जो कुरूप, जिसको देख कर आप मुंह फेर लेंगे, वो आपको दिखाई नहीं देगा। यही मोह दृष्टि है। लेकिन कभी कभी देखो, आप कहीं जा रहे हो,
सड़क पे ट्रक के नीचे कुत्ता मर गया, चिथड़े उड़े पड़े हैं, उस समय आप क्या देखेंगे? उस समय की आपकी दृष्टि क्या होगी? उस समय उसमें कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा, सारी अतड़ी पतड़ी सब निकले, रक्त बिखरा पड़ा, हड्डियां चूर, उसका दांत वगैरह जितना भी शरीर है सब चिपटा पड़ा। उस समय तो आपको वो दिखाई नहीं दे रहा, जबकि इसी खाल रूपी चादर से सबका यही हाल है। जो आप देख रहे हो ना, जितनी शरीरें जिससे मोहित हो रहे हो ना, जिसमें सुंदरता आपको दिखाई दे रही है, सबका यही हाल है। यही है अज्ञान दृष्टि। और ज्ञान दृष्टि क्या है? दिव्य दृष्टि क्या है? और वहां आपको चेतना नहीं दिखाई दे रही है, मोह रूप में आपको चेतना दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ यही सब दिखाई दे रहा है। लेकिन दिव्य दृष्टि में क्या दिखाई देता है? जब आपके अंदर दिव्य दृष्टि आने लग जाती है, साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सत्य जब समझने में आने लग जाता है, तो आपका ये जो खाल है ये छिप जाता है आपकी दृष्टि में। ये जो मांस है उसके अंदर, चद्दर के नीचे, खाल रूपी चद्दर के अंदर जो मांस हड्डियों में चिपकी हुई है, ये सब छिप जाता है। लेकिन इसके अंदर जो सत्य झांक रहा होता है, जो इस गंदगी में रहते हुए भी हीरे जैसे चमक रहा होता है, अपनी आभा बिखेर रहा होता है, दिव्य दृष्टि में ये दिखाई देने लग जाता है। ज्ञान दृष्टि में ये दिखाई देने लग जाता है। अब जहां भी देखेंगे, जिसमें भी देखेंगे, जिस देह के अंदर देखेंगे, आंखों से आंखें डालकर देखिए, चाहे कोई भी जीव हो, जब वो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हो, इस दिव्य दृष्टि के द्वारा चेतन का दीदार हो रहा है, चेतन का चेतन से व्यवहार हो रहा है। यही दिव्य दृष्टि है। वो दिव्य शक्ति जो चेतन है, दिव्य पुरुष जो आत्मा है, अब उसकी अनुभूति हो रही है। अरे मेरे भाई, जब आपको उसकी अनुभूति हो रही हो तो आप सब जगह देखते हुए मस्त रहोगे, मग्न रहोगे। आपकी दृष्टि उस खाल पे नहीं जा रही है। कोई गोरा, कोई पतला, कोई काला ढूंढता है ना, आपको जो चीज जैसी है वैसे दिखाई देने लग जाएगी। गुरु के ज्ञान से ये आपको प्राप्त होगा, ये अनुभव होगा, और ये शुद्ध रूप से आप अंदर जाकर ये अपने स्वतंत्र सत्ता का, स्वतंत्र स्वरूप का, इस दिव्य स्वरूप का अनुभव करोगे। यही तो गुरुदेव बताते हैं, यही तो गुरुजन बताकर, समझाकर मूर्ख, अनाड़ी, कामी, क्रोधी, मोही, इन सब को वहां से हटाकर इस सत्य में लगाने का प्रयत्न करते हैं। अब कोई ना लगे तो उसकी मर्जी भाई, ना देखे तो उसकी मर्जी है।
किसी उपनिषद में कहा गया है, ये संसार का जो चमक धमक है, जो मोह रूपी चमक है, आसक्ति है, जो संसार में चमक धमक दिखाई दे रही ना, इसी के पीछे सत्य छुपा पड़ा है। इसी के पीछे सत्य छुपा पड़ा है। वो सत्य दिव्य दृष्टि से दिखाई देगा। और जो आप देख रहे हो, ये चर्म चक्षु से आप देख रहे हो। चर्म चक्षु से दिव्य शक्ति दिखाई नहीं देगी, दिव्य चक्षु से दिव्य शक्ति दिखाई देगी। तो वहां प्रसिद्ध बताया, हे पीयूष, इस मोह रूपी ढकने को हटाते ही उसके अंदर जो सत्य है वो प्रकट हो जाएगा, नजर आने लग जाएगा। ऐसा जब होता है तो साधक धन्य हो जाता है। यही करना आपको। समय बहुत हो गया। ज्ञानी जन क्या करते हैं, गुरुजन क्या करते हैं? जन्म जन्मांतर से सोए हुए इस जीव को जगाने का प्रयत्न करते हैं। पहले ज्ञान से समझाने का प्रयत्न करते हैं, प्यार से। जब प्यार से कोई नहीं समझता तो शब्द के कोड़े मार मार के करते हैं। शब्द के कोड़े समझ रहे हो ना? ऐसा शब्द बाण जो जाकर हृदय पर ठेस मारे कि क्यों नहीं कर रहे हो। इतना सहज है, इतना सरल है और इतना सत्य है, जो यथार्थ है, जो आपके साथ घटने वाला है, जो आप हो और नहीं समझ रहे हो। तो इसी शब्द अर्थात ज्ञान की कोड़े मार मार कर इस सोए हुए, जन्म जन्मांतर से जो सोया हुआ, ऐसे को जगाने का प्रयत्न करते हैं गुरुजन। और फिर भी ना जगे तो समझ लो कि उसका कर्म इतना खोटा है, इतना बुरा इंसान है, इतनी बुरी आत्मा है, इतनी बुरी आत्मा है कि जगाने से नहीं जाग रहा है। और इतना पापी है, ध्यान रखना, पापी को सत्य समझ में नहीं आता। जिसने पाप ही किया हो, जिसको पाप ही भोगना है, उसको समझ में नहीं आएगा। जो थोड़ा बहुत भी धर्म का काम किया होगा, अच्छा कार्य किया होगा, उसको समझ में आने लग जाएगी। और जो धर्मात्मा है, उसको तो एक बार बताते ही उसका आचरण ही बदल जाएगा। ध्यान रखना, बहुत पापी जो होते हैं, बहुत पापी, जिनके अंदर पाप ही पाप भरा होता है जन्म जन्मांतर से, वो कभी बात उनको समझ में नहीं आती। अगर जिसके अंदर ऐसा है, समझ में ना आ रहा हो, तो अपने को महसूस करो कितने पापी हो। कब तक इस पाप को ढोते रहोगे? कब तक इस पाप को भोगते रहोगे? कब तक पाप करते रहोगे अपने लिए? ध्यान रखना, आत्मा का हनन कब तक करते रहोगे? यही पाप है। स्वयं की आत्मा का हनन करना, इससे बड़ा पाप धरती पे कुछ नहीं। कब तक अपनी आत्मा का हनन करोगे भाई? अब
तो पुण्य आत्मा बन जाइए ना। इसलिए सोचो, करना पड़ेगा खुद को। पाप जो आपने किया हुआ उसको भोगते हुए आगे पाप मत करो, आगे आत्मा का हनन मत करो, आगे आत्मा का पतन मत कीजिए, यानी स्वरूप का, स्वयं का पतन मत कीजिए। अब तो अपने आप को इस पाप से बचा लो। नहीं बचा सकते तो करते रहो पाप भाई। बहुत से पापी आए, उनमें से हम आप भी हैं जो बचा नहीं पा रहे हैं। अब भी हमारा जो पाप कर्म है वो हमें सत्य को सुनने ही नहीं देगा। ध्यान रखना, पाप कर्म क्या करता है? सत्य को सुनने नहीं देगा। बैठे हैं तो ध्यान और कहीं घूम रहा है, विचार कहीं घूम रहा है। ये पाप की पहचान है। जिसका श्रवण में ही अगर ध्यान नहीं लग रहा है और विचार करो उस समय जब मस्तिष्क इधर उधर घूम रहा है, तो पाप ही तो है। क्योंकि आपके अंदर ये ज्ञान जाने नहीं दे रहा है। जब ज्ञान जाएगा ही नहीं तो पाप आपका हटेगा कैसे? पाप कर्म से छुटकारा मिलेगा कैसे? लेकिन ये जो पाप कर्म क्या करता है? पाप की तरफ ले जाता है, जहां और पापी ही पैदा हो जाएं और आप पापी बनते जाओ। इस तरह से अपने आप को विचारो, अपना कल्याण करो भाई। इस अपने स्वरूप के विषय में सोचो। संसार चलता रहेगा, आप मरते रहोगे, जन्मते रहोगे, पाप भोगते रहोगे, पुण्य भोगते रहोगे। ना आपका इति है, ना इस संसार का इति है। ये चलता ही रहेगा। पाप करोगे, भोगना पड़ेगा। सुख दुख सब यही है, स्वर्ग नरक सब यही है, और यहीं पे सब करते हैं और यहीं पे सबको आकर भोगना पड़ता है। अब धर्मात्मा बनिए, बचा लो अपने आप को, यही समय है। अगर आपका पाप हावी हो गया तो आप नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। क्योंकि यहां की बजाय, सत्य सुनने के बजाय पाप करने में लग जाओगे। पाप का अर्थ है कहीं राग द्वेष ईर्ष्या क्लेश, उसमें लग जाओ, यही सब पाप है, उसमें लग जाओगे। तो आप अपने आप को पहचानो कि आपके अंदर कितना पाप समाया पड़ा है, कितने पापी हैं हम, पहचानो। हरिओम। जब भी आपका मन, आपकी इच्छा साधना करने की ना हो, तो वहां अपने आप को समझ लेना कि हमारा ही किया हुआ कोई पाप हमें ध्यान से हटा रहा है। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बने, संसार में आप जाने की इच्छा हो और साधना करने की ना इच्छा हो, तब समझ लेना कि आज हमारा कोई पाप कर्म आकर हमें इस कार्य करने से रोक रहा है। हमेशा ध्यान करने बैठो, निद्रा आ रही है तो समझ लेना कि हमारा पाप ही निद्रा रूप में आकर साधना करने से रोक रहा है। अपने आप घटाते रहना। पाप ही होता है, हमारे बुरे कर्म होते हैं जो साधना से हटा देते हैं, जो निद्रा में लिटा देते हैं, जो आलस्य में डाल देते हैं, जो किसी भी प्राणी पदार्थ के रूप में आकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं कि हम साधना नहीं कर पाते। कोई परिस्थितियां ऐसे बन जाती हैं
कि उस दिन हमारा ध्यान नहीं लगता, तो ये समझ लेना कि हमारे ही द्वारा किया हुआ पाप कर्म आकर आज हमें ये कार्य नहीं करने दे रहा है। परीक्षा करते रहना। विषय